नमस्ते। नमस्ते भैया जी। नमस्ते, सभी आ गए? आज कम लोग दिखाई दे रहे हैं। बाकी के लोग आने वाले हैं कि क्या है? आ रहे हैं धीरे धीरे। सब खुले एक ही तरफ बैठो ना। मतलब ऐसे कोई इधर को कोई उधर को बैठे हैं। इधर बैठे हैं और सब लाइन पे बैठे हैं। तो ऐसे ही सब दीवार के साथ सटा के बैठे हैं। 10 10 इधर। बड़े बूढ़े हैं, बूढ़े आदमी है, तो क्या जरा करें। उसको उनकी ओर भी फोकस करो, देखने तो कौन कौन है। हाँ, ये बात। अरे क्यों इतने दीवार को टच होना पड़ता है ये उम्र में? कमर सीधी रख के बीच में बैठो। वो पकड़ेगा आइए एकदम। आइए, ये बाजू में बैठिए। ये बैठो लाइन से, जगह एकदम सामने फेस में, क्या है। हाँ इधर नहीं बैठे हैं ऐसे। उधर भी बैठे दीवार के पास। नहीं दिखा। चलो, ओ। ठीक है, उधर उधर। देखिए अभी से सपोर्ट लेने लगे दीवार का, तो फिर स्वस्थ कैसे रहेंगे? दो सोफे कोशिश पे कीजिए जितना बिना सपोर्ट बैठ सकते हैं उतना अच्छा है। दो सोफे पे बैठे हैं पीछे। कुर्सी पे बैठे हैं। अभी धीरे धीरे नीचे बैठने की भी कोशिश कीजिए, अपने को नॉर्मल मान के नीचे बैठने की भी कोशिश कीजिए। और उसमें भी लोग हैं। हाँ। ओ पहले बोली। मुझे बता भी नहीं आ रहा। बट जो वो नीचे फ्लोर पे थे जो अपने रूम में और क्या वो परवल से मिलूंगा। मुझे नहीं पता। शुरू की तो सुबह का सेशन कल होगा हाँ। तो हम लोग कंडक्ट नहीं कर पाए। दूसरा देखिए तो दूसरा एकदम चाल सु, सब बुलाने जा रही थी मैं तो फिर अब वो चले जाना जाते हैं तो मैं फिर भी बुलाने चली थी अपना वो सरदार जी मुझे बताते बंद करो, करो साउंड, साइलेंट मोड में रखो। हाँ। तो सुबह का तो बंद हो रहा है। प्रोग्राम हम लोग नहीं अंदर है। कर, ये कुछ है। वो कनेक्ट। तो अभी कैसा अनुभव करते हैं? बताओ। अच्छा। और और अच्छा लग रहा है, और सुंदर हो रहा है। इतना धीरे हाँ, आवाज में कुछ। वो जो उधर बैठे हैं, उनको भी बोलो यहाँ आके बैठ जाएं। थोड़े ये बाजू आके बैठे दिखने चाहिए। आज सब जो ना दीवार उधर को सट के बैठे हैं ना ये सब, हाँ आप उनको बोलो ये यहाँ आके बैठे इस उनको लग रहा है कि लोग हैं सब पास लाइन में आ जाओ, दो लाइन, सब तीन लाइनों लैपटॉप में आ में जाओ। दिख जाओगे आ जाइए दो लाइनों में आ जाओ। थोड़ा सा पास आ जाओ चलिए चलिए। इधर आ जाओ कोई अब अच्छा लग रहा है जैसे ना। महाराज जी की क्लास में सब घुस गए थे ना फोन में ऐसे ही आ जाओ ये थोड़ा सा मूव कर दो लैपटॉप को ना पीछे वाले लोग भी दिखते हैं और ये इधर उधर उधर हाँ अभी सब दिख जाएंगे टेंशन माता जी मुझे। अब माँ दिख रही माँ आ गया क्या मुझे। हाँ आपने मैं दिख रही हूँ मुझे। मेरे को देखने में क्या दिख ही रही हूँ। जॉनी की तरह जॉनी दिखना चाहिए। अंजलि आप भी इधर ही आ जाओ आप भी आ जाओ उधर से नहीं दिखोगे हाँ 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 हाँ, बराबर अभी स्क्रीन में आ गए। सामने आ गए तुरंत। हाँ हाँ, बराबर है। तो
तो ये जो बीमारी आती है, दुख क्यों आते हैं हमको? नेट की कनेक्टिविटी या स्पीड में कम है या क्या हो रहा है? नेट स्लो चल रहा है कि क्या है? नहीं, ठीक चल रहा है अंकल, आगे चल रहा है अंकल। ठीक चल रहा है ना? ठीक है। दुनिया की। अभी यहाँ पे जो है, पहले प्रश्न था कि ये बीमारी क्यों आई है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, खान पान से लेके आचार विचार सोच के कारण। आज मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, हर चीज मॉडर्न हो चुकी है, हर चीज फास्ट हो चुकी है, हर चीज अप्राकृतिक हो चुकी है। सुबह उठे तब से खाना चालू होता है, रात को सोने के बाद भी सोते वक्त खाना चालू रहता है। अभी स्विगी जोमेटो का जमाना आ गया है, तो रात को 12-1 बजे भी लोग खा रहे हैं। जो चीज हफ्ते पहले ताजा थी, आज आपको गर्म करके देते हैं, मसाला डाल के देते हैं, स्वाद मिलता है, तो आपको मजा आता है। मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? जी सर। तो ये जो चीज है, स्वाद के कारण आपके पास जो भी चीज आती है वो कितने दिन पहले ताजा थी आपको पता है? नहीं। कोई भी चीज जो है, इनको 10-20 मिनट में आपके घर पे पहुंचानी है, कैसे पहुंचा सकते हैं मुझे बताइए? पहले से स्टोर करके रख रखा हो तब। तो आप पूरा रेडी करके रखना पड़ता है, तैयार करके रखना पड़ता है। हो सकता है 4-5 दिन पहले भी तैयार करके रखा हो। खाली गरम करके भेजना है और कुछ नहीं रखते, मसालो डालो, गरम करो और भेजो। जब ओरिजिनल चीज ही इतने दिन के बाद आपके पास आती है, और उसमें जो भी खराबी है वो मसाले के कारण दब जाती है, प्रिजर्वेटिव्स के कारण दब जाती है, और आप खा लेते हो, तो ये बहुत बड़ा कारण है। ओवर ईटिंग एक बहुत बड़ा कारण है। हमारा शरीर आज, ब्रिदेरियन से कल हमारी बात हुई थी, क्या समझ में आया? शुद्ध रूप में अगर शरीर शुद्ध है, मन शुद्ध है, आचार विचार शुद्ध है, तो भौतिक खुराक की जरूरत नहीं है। क्या बताया? भौतिक खुराक की जरूरत नहीं है। पंच तत्वों से हम बने हैं। वो पंच तत्व अगर हम खुद अपने आप से ले सकते हैं, तो खाने की जरूरत नहीं है, मुंह से खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आधुनिक विज्ञान, हमारी परंपराएं खाने पे इतना जोर दे रही है, इतने खा ना, देखो उस पर पीछे में पीछे ना है, वो ना को भूल गए और हम खाते ही रहते हैं, खा ना, पीछे ना। क्या है? ना है ना। हाँ 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 अलग अलग हाँ। से खा और ना को अलग अलग कर दो। ना, हाँ तुम ना। ना आगे पीछे कुछ भी कर लो, बराबर है। सब बराबर है। बढ़िया निकाला है सब। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बढ़िया शब्द ढूंढा है। रुक गया। फिर कोई ऐसी ऊर्जा बचती ही नहीं अपने को ठीक कर सके, स्वस्थ रख सके। आत्मोन्नति की बात तो बहुत लंबे की हो चुकी है। तो स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना है, तो खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने शारीरिक श्रम के अनुपात में खाना पड़ेगा। आप पैदा हुए तभी आपका वजन कितना था? कितना होगा? 3 किलो। पैदा हुए तभी वजन कितना होगा आपका? 1.5 किलो से 3 किलो के बीच में। बराबर है, 2-2.5 किलो पकड़ लो। लंबा मैक्सिमम। कितना, चौड़े कितने थे आप? आपकी लंबाई कितनी थी? आजादी। वन 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 फुट 1 मिलियन सर। 1 मिलियन चौड़ाई। कितना लंबे होंगे आप पैदा हुए तभी? 1.5 फुट, 1.5 फुट के आसपास में होंगे। बराबर है। आज आपका वजन कितना हो गया? 50-60 70 किलो हो गया है।
हाइट आपकी 5.5 6 फुट तक हो गई है, तो ये अपने आप से हो गया क्या? किसी ने खींच के आपको लंबा किया? आपका वजन कैसे बढ़ा है? कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिसने आपका शरीर का भी विकास किया, आपका वजन भी बढ़ा, आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस भी आए। मर्द है तो दाढ़ी मूछ आ गई, तो हर एक में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। एक फिजिकल एज है जहां आपका फिजिकल ग्रोथ होता है। स्त्री हो तो 20 21 साल तक, पुरुष हो तो 24 25 साल तक उसका ग्रोथ होता है। बाद में उसका शारीरिक ग्रोथ बंद हो जाता है, अभी बॉडी उसकी हाइट नहीं बढ़ सकती है। तो हाइट जो है ग्रो होती है एक इतने साल तक। तो जब भी हमारा भौतिक विकास हो रहा है तब भौतिक खुराक की जरूर है, ऐसा मान लेते हैं। आपने खाया, बॉडी भौतिक खुराक खाया, भौतिक शरीर का विकास हुआ है। लेकिन 20 21 साल 25 साल के बाद में भौतिक खुराक की कितनी जरूरत है हमको? बिल्डिंग बन रही है तभी ट्रक के ट्रक माल आ जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि वो पूरा यूज हो जाता है। लेकिन बिल्डिंग बनने के बाद कितने ट्रक के ट्रक माल आएगा तो क्या होगा, मुझे बताओ, क्या होगा? वेस्ट कर रहे हैं। पृथ्वी का, प्रकृति का बैलेंस अनबैलेंस होगा, तो कहीं से वो निकाला। जो है बिल्डिंग जो है गोडाउन जैसा बन जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। और आप डालते लाते जाते हो, ट्रक के ट्रक माल डालते जाते हो। और आज की तारीख में हुआ क्या है? 20 25 साल के बाद में आप कमाना चालू कर देते हो, तो आपकी जेब में पैसे बढ़ जाते हैं। खर्चे कहाँ करोगे? अपने शौक क्या होते हैं? खाने के ही शौक है ना। तो सैटरडे संडे छुट्टी है, चलो वीकेंड पार्टीज करेंगे, ये होटल में जाएंगे, वो होटल में करेंगे, यहाँ डिनर करेंगे, ये खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। आती है खंडाला, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो ये सब चीज जो हमारी चल रही है, ओवर ईटिंग हो रही है। और आज की तारीख में काम में जो है श्रम तो निकल गया है। मेहनत वाला काम कौन करता है, मुझे यहां बताओ। पहले तो मजदूरी थी, खेती करो तो भी मजदूरी थी। वजन उठा के जाओ, वजन उठा के आओ, चल के जाओ चल के आओ, सब निकल गया। गर्मी के सीजन में पसीना निकलता था, अभी तो एयर कंडीशन लग गए तो वो भी जरूरत नहीं है। बिल्डिंग में लिफ्ट आ गए हैं, तो वो स्टेयरकेस चढ़ने नहीं है, उतरने नहीं है। जहां भी जाना है व्हीकल है हमारे पास। शारीरिक श्रम निकल गया है। हर एक के घर में काम वाला या काम वाली है, तो घर में श्रम भी नहीं निकले। स्त्री है तो उनके लिए भी किचन में काम करने वाले हैं, घर काम करने वाले हैं। तो श्रम निकल गया है। जब श्रम निकल गया है तो भौतिक खुराक भी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसे दिखावा करेंगे तो खान पान में डाल रहे हैं, जिसके सबसे बड़ा कारण है ओवर ईटिंग। और बिना भूख के खाते हैं, स्वाद के कारण खाते हैं। सच्ची भूख नहीं लगती है, लेकिन मसालेदार स्वादिष्ट चीज है उसलिए खाते हैं। अभी स्वाद के लिए भूख लगी है कि नहीं कैसा पता चलेगा? भूख जो है सामने वाली चीज स्वादिष्ट है इसलिए लगी है, या आपके अंदर से लगी है, वो कैसा पता चलेगा? बताइए। जब हम कुछ खाएंगे नहीं तो हम उसका अनुभव सच्ची कर। भूख लगी है वो कैसा पता चलेगा? बताइए जब मुझे। पेट में पता लग जाता बताइए है भूख। बताइए, आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी। जब हमें हंगर पैंग्स आते हैं, अंदर गुड़गुड़ होती है पेट में। हंगर जब पैंग्स अच्छी आते भूख हैं, बराबर है। और बताइए। जब अच्छी भूख लगती है तो हम कोई स्वाद भी नहीं देखते, जो मिल जाए वो ठीक है, हमें पच जाएगा, सब बढ़िया है, हमें जो मिल जाए वो ठीक है। अब वो जो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जोर से तालियां होनी चाहिए इनके लिए। बताइए, तालियां बजाइए। सच्ची भूख लगती है तो हर चीज स्वादिष्ट लगती है, सिलेक्शन नहीं होता है।
सर गरीब आदमी है जो भूखी और सूखी रोटी खा लेते हैं, रूखी रोटी चटनी से खा लेते हैं, लेकिन और जो मैं पैसे वही वाले। बोल रहा हूं कि सच्ची भूख होगी तो आपको हर चीज स्वादिष्ट लगेगी। लेकिन जब भूख नहीं होती है तो आपके नखरे चालू हो जाते हैं। ये दिखने में ऐसा है, इसको थोड़ा ये कलर होना चाहिए, इसमें थोड़ा ये मसाला डालो, इसमें थोड़ी शक्कर डालो, इसको ठंडा करके लाओ, इसको गर्म करके लाओ। पता नहीं क्या 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 नखरे चालू हो जाते हैं आपके। और उसको। अपीयरेंस ऐसा चाहिए, पता नहीं क्या क्या करते हो। होता है कि नहीं? हाँ जी। जी सर, बिल्कुल एक सही। बार सच्ची भूख लगेगी तो आपको जो चीज पसंद नहीं आती थी वो देंगे तो भी आप खा लेंगे। और भूख मिट गई और फिर कोई आपको खाने को देगा तो कौन सी चीज खाएंगे? स्वादिष्ट। कोई नहीं खाएंगे सर जो। सही। मसालेदार स्वादिष्ट भोजन ही आप खा सकते हैं। और वही स्वाद। ओवर ईटिंग करते हैं और उसी हाँ। के कारण आप ज्यादा बीमार हुए हैं। कोई भी प्राणी, मुझे ये बताइए, मनुष्य को छोड़ के कोई और कौन सा प्राणी स्वाद के लिए खा रहा है, बताइए। नहीं खाता सर। कोई खा रहा है? नहीं। नहीं सर। बताइए मुझे, कोई भी एक प्राणी है? ये गाय जो है चर रही है, जो गाय जो घास खा रही है, यार मैं इतने साल से घास खा रही हूँ, कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ मसाला डाल के घास खाओ। दाना डाल के कुछ खाते हैं। सोचा उसने? कुछ वैसे ही नहीं। खा रही है। सुबह 8-10 आइटम खाई, वही चीज वापस शाम को आएगी, नहीं नहीं अभी तो कुछ अलग आइटम चाहिए। हफ्ते का मेन्यू अलग आपका। तो ये सब क्या है? शरीर जो है हमको मिला है कुछ सत्कर्म करने के लिए। खाने में, खाने के लिए, पचाने के लिए, और मल निष्कासन तो उसका बाई प्रोडक्ट है, छोटा सा काम है, लेकिन वो अपना मेन काम हो चुका है और वो होता नहीं है। इसीलिए हम बीमार है। हमारी पूरी ऊर्जा उसमें चली जाती है। इसलिए गलत विचार भी आते हैं। गलत विचार आते हैं तो गलत आचरण करते हैं, गलत कर्म करते हैं। तो खाने पे कहीं ना कहीं अपने को कंट्रोल लाना पड़ेगा। और पूरी दुनिया आपको जो है टेस्टी खाना खिलाने में लगी है। जितनी भी एडवर्टाइज आप देखो सभी किसकी आती है? कितनी जो भी एड आ रही है किसकी आ रही है? इसकी। खाने की, टेस्ट की आती है। फिर सेलिब्रिटीज आके आपको बताते हैं तो आप तो पागल हो जाते हो सेलिब्रिटीज को देख के, और फिर खाना चालू कर देते हो। तो ये सब चीज से हमें बचना है, ठीक है? देखो आपकी कैंसर जो बीमारी जो है ना, बहुत बड़ी बीमारी नहीं, मैं आपको बता देता हूं। बहुत छोटी बीमारी है कैंसर। बाकी है क्या, मुझे ये तो बताइए, कैंसर किसको कहते हैं? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। सेल बनते हैं जाते हैं, नए सेल बनते हैं, वो पुराने सेल खत्म हो जाते हैं, सेल बनते हैं खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक साथ जो उस सेल बहुत ज्यादा बनने लगे और उसका विकास होता रहे, और अच्छे सेल्स और बुरे सेल्स दोनों होते हैं। कैंसर के सेल हर किसी के शरीर में है, लेकिन वो कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन गलत खान पान करेंगे तो उसको पोषण मिलता है, गलत सेल को मिलता है, और गलत सेल जो है वो बढ़ते हैं। बढ़ते हैं तो हमारा शरीर उसको जो है कंट्रोल करने के लिए ट्यूमर बना देता है। क्या बना देता है? जैसे कोई टेररिस्ट पकड़े जाते हैं तो पुलिस क्या करती है? कैद कर देती है ना? करती है कि नहीं? ये दोनों जन क्या बात कर रहे हैं बीच में बीच में? बोलो आप नहीं। दोनों जरा फोकस यहाँ पे रखो। मुझे ये बताइए कि जब पुलिस जो है टेररिस्ट को पकड़ेगी तो क्या करती है? जेल में बंद कर देती है। वैसे ही प्रकृति हमारे जो कुछ खराब सेल्स है उसको क्या करते हैं? एक ट्यूमर में बंद कर देते हैं। अभी वो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे ट्यूमर को पोषण क्या है, कैसा है, सब हम आगे देखेंगे। अभी आगे, अभी आज का जो है सेशन आगे चालू करते हैं। यहाँ पे हम थे, बराबर है? हाँ। ये हमने देखा था ना।
अभी हमारा जो मापदंड है, आदमी खुश है या हेल्दी है, उसके लुक से, उसका वेट से, उसका बॉडी में फ्लैश क्या है, कलर क्या है, जाड़ा है पतला है, उससे डिसीजन नहीं लेंगे। डिसीजन लेना है उसकी ताजगी स्फूर्ति, उसकी एनर्जी देख के। क्या बताया मैंने? दिखावे से नहीं लेंगे, उसकी ताजगी स्फूर्ति देख के ही हम डिसीजन लेंगे। आदमी ताजगी स्फूर्ति से भरा हुआ है तो हेल्दी है। अभी ये दो व्यक्ति है, मुझे बताइए इसमें से हेल्दी कौन है? हरा वाला या ब्राउन वाला? ग्रीन। अरे वो तो पतला दिखता है। हेल्दी वही है। हेल्दी वही है सर। हेल्दी तो हाँ ब्राउन। देखो, दिखने में वो जो ब्राउन कलर वाला जो है, कोई वो बोल सकता हेल्दी। है वो हेल्दी है। वो फास्ट जो फूड ग्रीन खा वाला रहा दुबला पतला दिखता है, लेकिन एनर्जी लेवल क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। है। ये जो ब्राउन कलर वाला जो मोटा सा है, उसको बोलेंगे भैया चलो आप 5 माला स्टेरकेस। कुछ देखते हैं प्रॉपर बातें कर रहे थे। आहार विज्ञान में हम फेल हो चुके हैं। परंपरा के नाम से, शास्त्र के नाम से, धर्म के नाम से, या मनुष्य सर्जित विज्ञान से, इसमें जितनी भी पैथियाज है, मॉडर्न है, वो सभी है। क्योंकि सभी चीज जो है, जो परंपरा को मानने वाले हैं, वो भी बीमार है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारे परंपरा में हमारे बाप दादा भी यही खाते थे, ये खाते हैं, वो खाते थे, वो लोग भी बीमार हैं। हम तो ये धर्म में है मानते हैं, हम ये धर्म में मानते हैं, हमारे में तो यही खान पान है, यही है, हमारा धर्म बहुत अच्छा है, सूक्ष्म है, साइंटिफिक है, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है। जो भी है, आप बीमार हो। आज मॉडर्न साइंस की बात करें, जितना मॉडर्न साइंस बढ़ा उतनी बीमारियां बढ़ी, जितनी दवाइयां बढ़ी उतनी बीमारियां बढ़ी। ये सुनो, यस। तो ना तो हमको हमारी परंपरा से सत्य का ज्ञान हुआ, ना तो हमें हमारे शास्त्र से सही ज्ञान मिला, और न ही मनुष्य विज्ञान, मनुष्य सर्जित विज्ञान जो हमारे समक्ष आ रहा है, वो सत्य हमें बता रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे शास्त्र गलत है। इसका मतलब ये भी नहीं कि मॉडर्न साइंस खराब है। हमारा शास्त्र भी सही है, लेकिन उसका कमजोर अर्थघटन हमारे पास आया है। मनुष्य सर्जित विज्ञान में भी बहुत सच कहा गया है। ये प्रकृति का विज्ञान बताया गया है, जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उसको दबाया गया है, क्योंकि इसमें से कमाई नहीं है। सबसे ज्यादा कमाई, जो मैंने पहले भी बताई, बीमारी और दुख से है, भोग में से है, रोग में से है, और दुख में से, तीनों में से ही कमाई है। और जिसमें से कमाई है, बस उसी की, उस वही चीज आगे बढ़ रही है, और वही हमारे समक्ष आ रही है। अभी मैं यहां पे क्यों आया हूं? मैंने जो खोया था, 55 साल की उम्र तक मैं भी बीमार था, जैसे मैंने पहले भी बताया था। अनेक बीमारियों से पीड़ित था, मैं भी दवाइयां ले रहा था, अनेक बीमारियां था, थका हुआ रहता था, कमजोर था, मेरा भी वेट था, मेरा भी पेट था, सब कुछ था, 55 साल की उम्र तक। बाद में मुझे ये प्रकृति का विज्ञान मिला, और मैंने ये सब, मेरा डाइट और मेरे जो सोच में जितना भी परिवर्तन ला सका, और वो काम चालू है। उसके हिसाब से मैं ताजगी स्फूर्ति से बढ़ गया, मेरा वेट भी चला गया, मेरा पेट भी अंदर चला गया, और ताजगी स्फूर्ति से भरा हुआ। लेकिन यही काम हमारे पॉलिटिशियंस नहीं कर पाए, हमारे स्पिरिचुअल गुरु नहीं कर पाए, बहुत सारे फिल्म स्टार ने भी नहीं किया है। इवन डॉक्टर्स भी बीमार है, साइंटिस्ट भी बीमार है, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बीमार हो गए, वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक है वो भी बीमार है, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज भी है, वो भी देखेंगे तो आज बहुत बीमार है। तो उन्होंने खोया हुआ स्वास्थ्य नहीं पाया, मैंने खोया हुआ स्वास्थ्य पाया है। तो मुझे जो ज्ञान मिला है, मैं सोचता हूं कि आपको भी बांटूं, और आप भी ये ज्ञान लेके
अपने आप से ठीक हो जाए, और अपना आगे का जीवन जो है ताजगी स्फूर्ति से जिए। जिंदगी के अंतिम सांस तक यह यात्रा आपकी बनी रहे। यहाँ पे मैं बता दूं, मेरी फिजिकल एज एक्चुअली 65 प्लस है, 67 प्लस है। बायोलॉजिकल एज मेरी 32 साल है। एनर्जी लेवल जो है, मेरी 16 साल की उम्र उम्र थी उससे भी ज्यादा है। मेरा इंट्यूशन कहता है, अंतर प्रेरणा कहती है कि मैं 106 साल स्वस्थ जीऊंगा। यहां से हंसते हंसते टाटा बाय बाय कह के जाऊंगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो यहां से मैं हेल्दी एग्जिट लूंगा। जाना तो सबको ही है, हर किसी को जाना है, लेकिन बीमार होके, बेहोश होके, रोते रोते ऐसे नहीं जाऊंगा। खुद तो दुखी रहूंगा और औरों को दुखी करके नहीं जाऊंगा। मैं तो स्वस्थ रहूंगा, औरों को भी ये स्वास्थ्य का मैसेज देके फिर यहां से जाऊंगा, हंसते हंसते जाऊंगा। तो ये मेरी जो अंदर की जो विचार है, अंदर का इंट्यूशन ये कहता है। तो आपका भी यही विचार हो सकता है और आप भी ये बता सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी मैं तो बंबई वाला हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हेलो? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। अरे, अभी मैं तो बंबई वाला हूँ। बंबई में गणेश उत्सव बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। हिमाचल में भी शायद होता होगा, या आपको पता तो होगा। गणेश विसर्जन, गणपति का त्योहार आप लोग मनाते हो कि नहीं, जहां से भी आए हो? जी बनाते हैं सर जी। मनाते हैं ना? तो मुझे जी ये बताइए, गणपति आते हैं तब घर का वातावरण कैसा होता है? बहुत शुद्ध खुशनुमा। हाँ, बहुत अच्छा। खुशनुमा रहता है, बराबर है। घर में रहते तभी घर का वातावरण, घर का वातावरण कैसा रहता है? जब गणपति हमारे घर पे लाए हैं तो कैसा वातावरण रहता है? खुशियों से भरा। बताइए, आवाज नहीं आ रही है। खुशनुमा माहौल होता है सर जी। बराबर है, खुशनुमा रहता है। हाँ जी। और जब भी गणपति का विसर्जन करते हैं तभी क्या होता है? कैसा वातावरण होता है? दासी रोना। हाँ, विसर्जन खुशी खुशी करते हैं, लेकिन बाद में वो माहौल नहीं रहता उदासी जो होती है, किसी उदासी दासी होती है। खालीपन लगता है। खालीपन महसूस होता है। मैंने जब भी उनका विसर्जन होता है तब का वातावरण पूछा है। ये सब ढूंढना। हुड़दंग मची वो रहती है गणपति को रोते रोते हम विदा करते हैं या कैसे विदा करते हैं? रोते रोते। विदा तो हंसते हंसते करते हैं, लेकिन मन में ऐसे लगता है कुछ छूट रहा है हमारे से, बहुत कुछ दूर जा रहा देखो, है। यही यही गलत विचारधारा है। गणपति को जो हम हंसते नाचते गाते विदा विदा करते हैं, कोई भी ऐसे रोते रोते नहीं जाता है। उनका बड़ा प्रोसेशन निकलता है, लोगों की भीड़ लगती है, उस दिन तो पूरे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो और मस्ती होती है ऑफिस में छुट्टियां मिल जाती हैं, क्योंकि वहां लोगों प्रोसेशन निकलते हैं और वहां नाचते गाजते लेके जाते हैं। गणपति को ऐसे नहीं रोते रोते कोई नहीं लेके जाता है। जी। वो उत्सव होता है, क्या होता है? उत्सव। विसर्जन का उत्सव होता है, क्या होता है? विसर्जन का उत्सव। तो ये जो रोने धोने की आदत है ना, वो नहीं होनी चाहिए हमारी। आए हैं तो जाना, वो फिक्स है। तो आए तो भी खुशी, है तो भी खुशी, गए तो भी खुशी से विदा करो। हाँ। हमको खुशी से जाना है और खुशी से विदा करना है, दोनों चीज होनी चाहिए। ये गणपति का मैसेज है। गणपति का मतलब क्या आपको पता है? धन आए जो तभी गुणों के पति है वो गणपति है। गुणों के पति है वो गणपति है, मीन्स जिस पे गुणों का भंडार है वो गणपति है। हाँ, तो गणपति। हमें ये भी गुण होना चाहिए, आए तो भी खुशी, रहे तो भी खुशी, गए तो भी खुशी से जाएंगे। समझ गए? तो खुशी से विदा होना है, हमको खुशी से यहां से जाना है, रो धो के नहीं जाना है और किसी को रुलाना नहीं है। ये आपको प्रण लेना है आज। हमको रोते रोते जाना नहीं है, किसी को रुला के भी नहीं जाना है।
हंसते हंसते जाना है और हंसते हंसते यहां से विदा लेनी है उनसे। ये आपका लाइफ का टारगेट होगा तो ही आप स्वस्थ हो सकते हो सकता है ये? हाँ जी, बिल्कुल सकता है। क्या लगता है? ये देखो गणपति का विसर्जन कर रहे हो, कोई रो रहा है, सब हंसते हंसते कर रहे हैं, इतनी भीड़ भी लगी है। तो हमको भी है हंसते हंसते जाना है, ये संकल्प करना है। अभी मैं फिर से यही कहता हूं कि ये प्रोग्राम को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि ये फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। और हम आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, कोई कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताते। आपको आपकी भाषा में आपको समझ में आए वैसे ही बताते हैं। और यही चीज और जगह पे भी होती है। वो शायद हो सकती है अच्छी रिसोर्ट हो, अच्छा 5 स्टार रिसोर्ट भी हो सकता है, लेकिन वहां की फीस रोज की लाखों रुपया की है। और यहाँ फ्री में मिल रहा है, क्योंकि प्रकृति जो है हमको फ्री देती है, तो हम भी आपको फ्री में बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अंडर एस्टिमेट करो इसको। अभी ये जो है, आप समझ लीजिए, आज पैसा परमेश्वर से महान हो गया है या नहीं, बताइए? क्या है कि नहीं। भगवान ने परमेश्वर से- क्योंकि हमको जो भी मिला है वो परमेश्वर ने तो फ्री में ही दिया था ना। कोई चार्ज लगा आपको? ये जो पंच तत्व हमको मिले, सब फ्री में मिले हैं या नहीं? जी। ये जो सूर्य जो हमको गर्मी देता है, प्रकाश देता है, उसने कोई बिल भेजा आपको? नहीं सर। ठंडी देता है तो बिल भेजा, गर्मी देता है तो बिल भेजा? नहीं सर। बादल ने कोई बिल भेजा? नदी ने कोई बिल भेजा? हवा ने कोई बिल भेजा आपको? नहीं। जमीन ने कोई बिल भेजा, भैया तुम हमारे पे इतना चलते हो, ये करते हो, घर बांध रहे हो, ये कर रहे हो, मजा मार रहे हो, चलो कोई हमको पैसा दो, भाड़ा दो, कुछ दो? मांगा किसी ने? नहीं साहब। तो उसको कभी धन्यवाद दिया हमने? फ्री में मिला तो कभी धन्यवाद दिया उस परम नहीं शक्ति को लिया। जिसने हमको फ्री में दिया है? नहीं लिया। 24 घंटे में से आपके कितने घंटे परमेश्वर में, कितने मिनट्स लगते हैं परमेश्वर को याद किया, या कितने सेकंड याद किया, मुझे बताओ। हमारी पूरी जो मेहनत है वो पैसे कमाने में लगी है या नहीं? हाँ जी। पैसे के अलावा कुछ और याद आता है? पद पैसा और प्रतिष्ठा, इसके अलावा किसी में हमारा फोकस रहा है? मेरे को ये पोजीशन मिल जाए, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, और पैसा चाहिए। तो पद पैसा और प्रतिष्ठा, ये तीनों में ही हमारी पूरी एनर्जी लगी है। लेकिन जिसके बदौलत ये सब हमके मिला है, ये जीवन मिला है, ये सब कुछ मिला है, फ्री में मिला है, भूल जा। कभी उसके और धन्यवाद भी दिया है इतने सालों में? क्योंकि फ्री की कीमत नहीं है। लेकिन कानून किसके चलते हैं, बताइए मुझे? अल्टीमेट कानून किसके चलते हैं? परमात्मा के। हिमाचल में के गवर्नमेंट के कानून चलेंगे, इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के कानून चलेंगे, पूरे वर्ल्ड में किसके कानून चलेंगे? हो सकता है ट्रम्प के कानून चले, यूएसए के कानून चलते होंगे, क्योंकि अभी जो है वही तो सब वर्ल्ड को कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं। लेकिन उन पे किसके कानून चलते हैं? परम सत्य परमात्मा के। उस परम शक्ति के ही कानून अल्टीमेटली सबको लागू पड़ते हैं। यस और नो? जी सर। जी। उसको कभी हमने धन्यवाद नहीं दिया, क्योंकि वो दिखती नहीं है, मांगती नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुबह शाम कम से कम थोड़ा वक्त तो धन्यवाद के लिए निकालो। सब कुछ हमको दिया है, न तो हमारे से कभी कुछ मांगा, न तो हमारे से थैंक यू मांगा, और आप सिर्फ देते जाते हो, देते जाते हो। तो धन्यवाद का भाव लगो। सुबह उठेंगे, इस परम शक्ति को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर जो है, परम शक्ति जो है, उसको धन्यवाद दीजिए। अभी संपत्ति पाने के लिए हमने स्वास्थ्य खोया है या नहीं, बताइए? हाँ जी। संपत्ति मिलती है तो स्वास्थ्य की ऐसी की तैसी हो रहा हाँ है कि नहीं? जी।
खान पान का समय चेंज हो गया, जो नहीं करना था वो भी कर रहे हैं, स्ट्रेस हो गया है, एंजाइटी हो गई है, तनाव बढ़ चुका है, डिप्रेशन हो रहा है, कंपटीशन है। हमने संपत्ति पाने के लिए स्वास्थ्य खोया है या नहीं, बताइए। हाँ जी। स्वाद के लिए स्वास्थ्य को खोया है कि नहीं, बताइए। जी भैया। स्वाद मिलता है तो हम कुछ भी खाने को तैयार है या नहीं। जी। शराबी को पता है शराब बुरी है, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा सब खाने वाले को पता है ना ये बुरी है। हाँ जी। गवर्नमेंट को भी पता है ये बुरी है, फिर भी हम छोड़ते नहीं है। जंक फूड की भी मैंने बात कर ली, पैक फूड, टिन फूड, प्रोसेस फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, सबको पता है ये बुरी है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन भी हम खाते हैं। ना तो गवर्नमेंट कुछ करती है, ना तो हमारे सेलिब्रिटीज उसकी तो एडवर्टाइज करते हैं, क्योंकि सबको पैसा चाहिए तो सब कुछ करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं हमको परम सत्य समझना पड़ेगा कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ मेरे पास है। अगर स्वास्थ्य जो है जीरो हो गया तो सब कुछ होने के बावजूद वो जीरो हो जाएगा। तो स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो उस परम शक्ति को शरण में जाना ही पड़ेगा। पैसा कम हो तो भी अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है, लेकिन अगर पैसा बहुत है लेकिन स्वास्थ्य चला गया तो पैसे की वैल्यू जीरो हो जाती है। समझ गए। जी। हाँ जी। तो सबसे इंपॉर्टेंस है हमारे स्वास्थ्य को और उस परम शक्ति को धन्यवाद देना है। हाँ आप जी। लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिए होंगे, लाइफ इंश्योरेंस लिए होंगे, बराबर है। हाँ जी। अभी मुझे बोलिए कि लाइफ इंश्योरेंस के पैसे कब मिलेंगे आपको। मरने के बाद। हाँ, मरना पड़ेगा, बराबर है। तो मरने के बाद आप पैसा किसको मिलेगा, आपको मिलेगा या और किसी को मिलेगा। नॉमिनी को। और किसी को मिलेगा, बराबर है। हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे कब मिलते हैं, बीमार होने पर। तो बीमार होना पड़ेगा तो हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। आपने हॉस्पिटल। लाइफ इंश्योरेंस लिए हैं तो मरने के बाद पैसे मिलेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे बीमार होने के बाद मिलेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस का स्वस्थ बीमार। की स्वस्थ हेल्थ इंश्योरेंस वाला आपको जो है लाइफ एश्योरेंस देता है। मर जाओ तो कैसे गिरेंगे। देखो यहाँ पे जो है आपको बीमार पड़ना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा, बराबर है, तो पैसे मिलेंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए, कितना सत्य है। हेल्थ एश्योरेंस चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस वाले आपको हेल्थ एश्योरेंस नहीं देते हैं। परमात्मा का इंश्योरेंस दे और दिया। मेडिक्लेम जो हम लेते हैं उससे कोई गारंटी नहीं कि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जो आप आए, ये शिविर में आए हैं, आपको लाइफ एश्योरेंस में मिलेगा और हेल्थ एश्योरेंस भी मिलेगा। करना क्या पड़ेगा, प्रकृति के विज्ञान के करीब आना पड़ेगा। अभी कितने जन यू टर्न लेने को तैयार है, बताइए मुझे, बताओ कितने जन यू टर्न लेने के लिए तैयार है। करेंगे। अरे अंकित, जरा दूसरे में उनके पिक्चर दिखने दो ना, वो ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का मोनोग्राम निकाल के वो उनकी पिक्चर लगाओ। थोड़ी सी लाइट भी रखो, बहुत अंधेरा है, दिखता नहीं है। चलो बढ़िया बढ़िया, चलो। आपको भी दिखता है, मुझे भी दिखता है। अभी कितने जन यू टर्न लेने को तैयार है। सभी तैयार हैं सर, सभी यहाँ पे उपस्थित। जितने भी है तैयार है, जी यस। जोर से बस। तालियां बजाइए। अभी देखिए, यहाँ पे कोई मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियन है, कोई है। कोई नॉन वेजिटेरियन है क्या। सब वेजिटेरियन है सर। ओके चलो। वेजिटेरियन कोई जैन है क्या यहाँ पे, जैन। चलो एक हाथ तो दिखाई दिया, पता नहीं और कितने होंगे। चलो जो भी है, अभी एक चीज सोचने वाली बात है
नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो, जैन हो, तीनों की डाइट सिस्टम में फर्क है। जी अगर एक टेबल पे बिठा दूं तो तीनों एक साथ बैठ के खाएंगे भी नहीं। जी हर कोई अपने खान पान की जस्टिफिकेशन देता है। हमारा तो बहुत अच्छा है, हमारा तो बहुत अच्छा है, कोई बोलेगा इससे ताकत आता है, कोई बोलेगा ये है, कोई बोलेगा इसका साइंस ये है वो है। लेकिन प्रकृति को कुछ फर्क नहीं पड़ा। प्रकृति ने तो सबको दंडित किया। नॉन वेजिटेरियन बीमार है कि नहीं? वेजिटेरियन बीमार है या नहीं? जी हाँ जी। जैन बीमार है या नहीं? जी सर। सभी सभी। बीमार है, सभी की बीमारियां एक समान है। प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने आपके जस्टिफिकेशन जो भी दिए, सभी बीमार हैं क्योंकि सभी ने प्रकृति के नियम तोड़े हैं। तो वो क्या नियम हमने तोड़े हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग हेल्थ चेकअप करवाते हो? जी करवाते हैं ना? जी जी सर। कितना खर्चा होता है हर साल? हाँ, कितना होता है? 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, कितना होता है? होता है जी। पाँच फुल से बॉडी दस। चेकअप करवाते हो तो 5-10 हजार तो नॉर्मल। 5-10 हजार। और कितनी बार करवाते हो साल में? मैक्सिमम एक बार। 1 से 2 बार, डिपेंड्स फिर जी क्या है कैसा है। अभी ये फ्री शिविर में आपको मैं फ्री हेल्थ चेकअप करवाता हूँ। सभी तैयार हैं? जी सर। और वहां यहां भी मैं आपकी कोई ब्लड, यूरिन, स्टूल, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट वगैरह कुछ नहीं करवाने वाला हूं। लेकिन उससे अच्छा सटीक आपको रिपोर्ट दूंगा। चाहिए सबको? जी सर। जी जी। आपकी बीमारी अभी नहीं आई है, रिपोर्ट में नहीं आई, लेकिन फ्यूचर में आ सकती है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तैयार? सभी तैयार? जी सर। आनंदी माँ करवा दूं इनका रिपोर्ट निकलवा दूं? जी करवा दो सर। चलो सब तैयार हो जाओ। जी सर। आपका स्वास्थ्य की अभी हम देखते हैं आप कितने स्वस्थ है। सुबह उठे, रात को सोए, आप बहुत खुश है और एनर्जेटिक है। थकान वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। क्या बताया मैंने? सुबह उठे, रात को सोए, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। थकान वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं है तो आप स्वस्थ है। रिपोर्ट निकल गई, आपकी रिपोर्ट हो गई, आपको पता है ना? सुबह उठे थके हुए उठते हैं, अभी और सोने दो ना यार, सोने दो ना, फिर जबरदस्ती कोई उठाएगा तो ऐसे आधे मरे हुए ऐसे खड़े होते हो। फिर दोपहर को 3-4 बज गए, थोड़ा काम किया, अभी थक गया हूँ, थोड़ा हाथ पैर कोई दबा दे तो अच्छा है। ऐसा है वैसा है, घर में आएंगे बैटरी डिस्चार्ज है, फिर आते आते टीवी देखते देखते वही सो जाएंगे। या काम वाली या काम वाले के भरोसे पे घर चला रहे हो क्योंकि आप थक चुके हो, तो आप बीमार हैं। या बीमारी आपके रिपोर्ट में कुछ समय के बाद आएगी। समझ गई? कितने लोग यहाँ भूखे रह सकते हैं? अभी यहाँ तो आप करोगे, लेकिन कितने को लगता है भूखा रहना आसान है, बताओ? कितनों को भूख परेशान कर सकती है, बताओ? हाँ जी। इसको अगर आप भूखे नहीं रह सकते हैं, भूख आपको परेशान करती है, तो आप बिल्कुल बीमार है। भूख आपको परेशान करती है तो आप बीमार है, आपके अंदर टॉक्सिन्स है, इसीलिए आप बीमार, आप परेशान होते हो। समझ गए? तो भूख सहन नहीं होती है, भूखा रह नहीं सकते हैं, तो आप बीमार है। मल विसर्जन बहुत आसानी से हो जाना चाहिए। आपने कभी गाय भैंस को देखा है रास्ते में चलते चलते पट 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 खत्म? यहाँ तो मोबाइल लेके जाते हैं, अखबार लेके जाते हैं, पूरा अखबार घिस घिस के पढ़ते हैं, लेकिन नीचे से कुछ निकलता नहीं है। और मोबाइल लेके जाते हैं, इंस्टाग्राम ये वो फेसबुक यूट्यूब सब देखते हैं, सब हो गया खाली, लेकिन नीचे से कुछ खाली नहीं हुआ ही नहीं है, कुछ निकला ही नहीं है।
आधा घंटा पौना घंटा बैठते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। ज्यादातर हम सभी कॉन्स्टिपेटेड है, मल विसर्जन होता ही नहीं है। ठीक है। तो मल विसर्जन जिसका नहीं है वो बिल्कुल बीमार है। अभी हाथ लेके ऐसे जरा पेट पे घुमाइए, पेट पे घुमाइए। अगर आपका पेट बाहर है तो आप बीमार हैं। पेट बाहर तो बीमारी अंदर। मेरे साथ बोलिए, हाँ, बीमारी अंदर। अंदर। ये सभी हेल्थ चेकअप आपके हो रहे हैं ना, रिपोर्ट आपके पास इमीडिएट आता है ना, जी। बराबर है। बाहर है, बाहर। रात को सोते हैं तभी गाढ़ निद्रा आनी चाहिए। बाहर ज्यादातर हम सभी अनिद्रा के रोगी है। इसीलिए कोई नशा करके सोता है, कोई दवाई खा के सोता है। यस और नो? या कोई ना कोई चिंता सताती है, टेंशन है, जो भी है, नींद अच्छी नहीं आती है। नींद को हिंदी में और क्या बोलते हैं? अनिद्रा। सोना। क्या बोलते हैं? अनिद्रा। सोना बोलते हैं ना। नींद को क्या बोलते हैं? सोना बोलते हैं ना। मैं सोने जाता हूं, सोना, हाँ सोना, सोना, सोना। बराबर है। सोना। तो सच्चा सोना क्या है? 24 कैरेट का सोना कौन सा है जो आपने गले में डाला, वो है कि अच्छी नींद है? मुझे बताओ। अच्छी नींद। तो ये गहना पहनना है आपको। नहीं नहीं, सोना है। लेकिन रात को सोते ही नहीं है, पूरे व्हाट्सएप देखेंगे, मूवीज देखेंगे, या कोई चैट करते बैठेंगे इसके साथ उसके साथ। अच्छी नींद आना बहुत जरूरी है। 24 कैरेट सोने के जैसे ही आपकी नींद आनी चाहिए। अच्छा सोना है। अभी ये नींद अच्छी कब आएगी? जब आपका शरीर आराम करता है, आपका पेट भी आराम करता है, तब अच्छी नींद आएगी। समझ गए मैंने क्या बताया? और आपका मन आराम करेगा तो गाढ़ निद्रा में चले जाएंगे। क्या चले, कहाँ चले जाएगा? गहरी नींद में। गहरी नींद, गाढ़ निद्रा में चले जाएंगे, डीप स्लीप में चले जाएंगे। समझ गए? जी। हाँ जी। तो पहले के दो काम तो हमको करने पड़ेंगे ना, शरीर को आराम देना पड़ेगा। सूरज ढल चुका है, उसके पहले खा लो। रात को 9-10 बजे सो जाओ, तब तक पचने का ज्यादातर काम हो चुका है अगर प्राकृतिक खुराक खाएंगे। तो दो काम में से तो निवृत्ति मिल चुकी है, शरीर आराम कर रहा है, पेट भी अभी पाचन का काम कर रहा है, वो भी आराम में चला गया। फिर मन को काम, मन आराम में जा सकता है। जब ये तीनों आराम लेते हैं, मिलती है, तब गाढ़ निद्रा मिलती है। और ये गाढ़ निद्रा में ही चमत्कार होता है। आपकी जो भी चार्जिंग होती है गाढ़ निद्रा में होती है, डीप स्लीप में होती है। समझ गए? जी सर। वो गाढ़ निद्रा में जब आपका मन भी शांत हो गया, आपका अहंकार विलीन हो गया, मैं और मेरापन निकल जाता है, तब मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं, मेरे कार इतनी है, मेरे बंगले इतने हैं, मेरी बैंक बैलेंस इतनी है, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, सब निकल जाता है। आपको आपकी पहचान ही पता नहीं चलती है। तब आप उस परम शक्ति के साथ कनेक्ट होते हो, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हो। और यूनिवर्सल एनर्जी आपको चार्ज करती है, और वही चार्जिंग से आपका दिन की काम चलता है। खाने से ताकत आती है, वो भ्रम से निकल जाओ। अगर खाने से ही ताकत आती तो हम सब अच्छे घर से आए हैं। और यहां जितने भी मैंने सेलिब्रिटीज आपको बताई थी, वो सभी पैसे वाले थे, सेलिब्रिटीज थे, सब कुछ था, लेकिन वो शक्तिहीन हो गए थे। क्यों? क्योंकि खाने से शक्ति आती, ये भ्रम में थे, दबा दबा के खाया। फिर डॉक्टर ने दवाइयां भी खिलवाई,
इंजेक्शन भी दिए, लेकिन जो चीज उनको चाहिए थी वो नहीं दी। नींद नहीं आती तो नींद की गोलियां दे दी, किसी ने नशा भी कर लिया, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। शरीर को आराम होना चाहिए, पेट को आराम होना चाहिए, मन का भी आराम हो, वही सही निंद्रा है। तो इसकी अभी आगे डिटेल अगर समय मिला तो हम बात करेंगे। दूसरा जो है, आपका मल मूत्र और पसीने में से बांस नहीं आनी चाहिए, ये भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपको बोला जाए कि इंडियन टॉयलेट में बैठना है, कितने को लगता है ये आसान है? बैठ सकते हैं इंडियन टॉयलेट में? हाथ तो ऊपर कर देंगे, माता जी सचमुच में आपको बिठा देगी, हाँ? बाहर में बोलेंगे चलो आप बैठ के बिताओ। तो मैं तो वेस्टर्न में भी इंडियन स्टाइल में ही बैठता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, जो कर रहे हो अच्छी बात है। इसमें क्या है, आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, बॉडी पेन आएगा, तो आप बैठ नहीं पाओगे। तो आपकी बॉडी की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो इमीडिएट चेक हो जाती है। बॉडी का टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए, मीन सर का टेम्परेचर हो या गले का हो या छाती का हो या पेट का हो या पाँव के तलिए का है, वो यूनिफॉर्म, ऐसा ही एक ठंडा गर्म वैसा नहीं होना चाहिए। अभी आप वहां बैठे हो, मैं भी यहां बैठा हूं। अभी कोई हिलता है इधर, अभी थोड़ा कमर दिखता है, थोड़ा ऐसा करता है, ऐसा करता है, पाँव थोड़े अकड़ गए हैं, कमर अकड़ गई है, तो आपको कोई पेन है जो आपको हिलाता है? तो पेनलेस बॉडी है, आपको बॉडी में पेन नहीं अनुभव होता है, तो आप स्वस्थ है। आपने आपके रिपोर्ट निकलवा ली? जी सर। निकाले आपके रिपोर्ट? निकाले कि नहीं? जी जी। कितना टाइम लगा रिपोर्ट निकालने में? 10 मिनट। ये तो मैं जितना स्लो बोला इसीलिए, बाकी आप फास्ट निकलवा सकते हो ना? जी सर। बराबर है। कितना खर्चा हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। ये दिन में कितनी बार चाहे, जितनी बार चाहे उतनी बार निकाल सकते हो ना? जी सर। हाँ जी। बराबर है। जी। और ये अगर आपको यहाँ पेन है, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ महीने, नहीं तो कुछ साल में वो बीमारी के स्वरूप में बाहर आएगा। समझ गए? हाँ जी। जी। अभी आयुर्वेद में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? वात पित्त कफ का अनबैलेंस है। मॉडर्न साइंस में जाएंगे तो बैक्टीरिया वायरस और जर्म्स की बातें होती है। लेकिन प्रश्न यही है, वात पित्त और कफ का अनबैलेंस क्यों हुआ? ये बैक्टीरिया वायरस और जर्म्स हमारे शरीर में क्यों आए? गलत कोई खान ना कोई पीन। तो कारण होगा कि नहीं? यस और नो? जी। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियों के कारण ही वात पित्त और कफ का अनबैलेंस होता है, या बैक्टीरिया वायरस और जर्म्स हमारी बॉडी में पनपते हैं। तो आगे हम समझने की कोशिश करेंगे ये क्या कारण है। अभी एक रोगी है, एक निरोगी है, और एक भोगी है, और एक योगी है। बराबर है, ये चार कैटेगरी है। आपने ये सेमिनार कर लिया, आपको तो पता चल चुका स्वास्थ्य का क्या है। अभी आपको रोगी को मिलना जाना है, निरोगी को मिलने जाना है, भोगी को मिलने जाना है, और योगी को मिलने जाना है। बराबर है। कुछ लेके जाना है साथ में। तो मैं आपको कुछ लिस्ट देता हूं, उसके उनके लिए आप क्या लेके जाएंगे मुझे बताइए। पहले कौन था? रोगी था। तो रोगी के लिए क्या लेके जाओगे, बताओ? फ्रूट। चिकन। रोगी के लिए दवाई। रोगी के लिए रोगी के लिए क्या लेके जाओगे यहाँ से? दवाई। नारियल पानी। से पसंद नहीं आएगा इसके लिए चिकन फ्रूट्स है, नारियल पानी है। बराबर है, यही लेके जाओगे ना? जूस लेके जाओगे। नहीं सर। रोगी के बाद क्या आता है? निरोगी। निरोगी। निरोगी के लिए क्या लेके जाएंगे? फ्रूट। निरोगी के लिए सब कुछ। फ्रूट फ्रूट सर। फ्रूट्स लेके जाएंगे। हाँ जी। भोगी के लिए क्या लेके जाएंगे? जंक फूड जंक फूड। जूस हाँ, नारियल। भोगी के लिए क्या लेके जाएंगे? इसके लिए बताइए, भोगी के लिए क्या लेके जाएंगे?
रोगी के लिए चिकन बड़ा है। हाँ, ये बर्गर, जूस, चिकन और ये चिकन बर्गर, पिज्जा। सब फ्राइड चीजें। भोगी के लिए क्या लेके आप एनडीएस की शिविर करके फिर वहां जाओगे, तो उसके लिए क्या लेके जाओगे? हाँ, फ्रूट्स। आपको तो इसका संदेश उसको देना है ना, स्वास्थ्य का संदेश देना है। तो उसको क्या पिज्जा बर्गर ये खिलाएंगे, केक पेस्ट्री खिलाएंगे? नारियल पानी, नारियल पानी, नारियल ले जाएंगे, फ्रूट्स ले जाएंगे। और सोच के बताइए। उसको अच्छा लगता है वो देंगे, या वो अच्छा हो जाए वो देंगे? वो अच्छा हो जाए वो देंगे, ऑरेंज तो क्या देंगे उसको? पानी। उसको जूस देंगे, फ्रूट्स देंगे, नारियल पानी देंगे। अरे आपके अलावा कोई बोल ही नहीं रहा है, बाकी सब तो चुप बैठे हैं। ऑरेंज जूस, नारियल पानी। नारियल पानी, फ्रूट, जूस। यही आवाज। बराबर है। योगी को क्या देंगे? योगी को नारियल पानी, नारियल नारियल पानी। वही वही लेंगे। योगी के लिए वायु, वायु बहुत है सर, आपने वायु। एक चीज समझ लिया, आपने स्वास्थ्य के बारे में समझा है। तो वो रोगी हो, वो भोगी हो, रोगी हो, निरोगी हो, या योगी हो, देना तो यही है ना आपको। हाँ जी, सबको यही देंगे ना, नारियल पानी देंगे, फ्रूट्स देंगे, या जूसेस वगैरह वही देंगे ना। जी सर। तो ये जंक फूड किसको खिलाएंगे? नहीं नहीं, बराबर है। तो ये संदेश आप सबको दे सकते हो ना। बिल्कुल तो पहले हमारे दिमाग में था यार वो तो भोगी है, उसको तो यही खाना देना चाहिए। भैया तो आप क्या गलत संदेश उसको दे रहे हो? ये ज्ञान किस काम का? गलत ज्ञान है, ये संसार का ज्ञान है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? जी हाँ सर। जी, तालियां बजाओ जोर से। क्या करना है वो पता चल गया ना? अभी मुझे ये बताओ, डॉक्टर जब भी आप बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हैं, बराबर है। अभी आप डायबिटीज के लिए जाते हो, बीपी के लिए जाते हो, ओबेसिटी के लिए जाते हो, कॉन्स्टिपेशन के लिए जाते हो, बराबर है। तो डायबिटीज के लिए डॉक्टर क्या छुड़वाता है? फ्रूट्स। क्या छुड़वाता है डॉक्टर? मीठा। मिठाइयाँ, स्वीट आइटम है। हाँ, मीठा है। शक्कर छुड़ाता है, बराबर है। मिठाई मीठा शक्कर छुड़ाता है, जी बराबर है। जी। बीपी के लिए क्या छुड़ाता है? ज्यादा तेज मिर्च मसाले, तेल, घी। बराबर है। नमक आपको नमक छुड़वाते हैं, घी तेल हाँ, छुड़वाते हैं। हार्ट के लिए क्या छुड़वाते हैं? ऑयल, ऑयली आइटम। बैठी चीजें सारी, मोटापे के लिए क्या छुड़वाते हैं? तला हुआ, तला हुआ, ज्यादा नमक, वो देखिए, बताइए जंक बताइए, जल्दी बताइए। जंक फूड। हाँ, जंक फूड। बराबर है। और आपको कब्ज हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो क्या छुड़वाते हैं? सब त्याग दो, मतलब आप सब छोड़ दो। जल पियो, जल, केवल जल आहार। यही ठोस खुराक जो आप खा रहे हो, ये सब छुड़वाते हैं ना, यही सब छुड़वाते हैं ना। जंक फूड छुड़वाने के बोले बोलेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे? जब पहली बीमार हो, बार नहीं बोलेंगे। आप दवाई से थक जाएंगे फिर बताते कि ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, थोड़ा ये कम कर दो, वो कम कर दो। हमारे जैसे ठोक बजा के नहीं बोलते हो, बराबर है। जो डॉक्टर बीमार होने के बाद बोल रहे हैं, वो आज से हम क्यों नहीं छोड़ दें? छोड़ सकते हैं ना, कि छुड़वा सकते हैं ना आज से ही, क्योंकि भविष्य में ये बीमारी आने वाली है इससे। जी हाँ तो जी, आने के बाद छोड़ने से पहले, आने के पहले ही क्यों ना छोड़ दे, कारण का ही निवारण कर दे। समझ रहे हैं? जी सर। यही चीज डॉक्टर छुड़वाता है ना, देख लीजिए। शराब गिटका सिगरेट गुटखा जो है, तंबाकू है, और नशीली चीजें हैं, नॉनवेज छोड़ने के लिए बोलेंगे, शुगर छोड़ने को बोलेंगे, सॉल्ट है, स्पाइसी आइटम है, मसालेदार आइटम है, घी है, बटर है, तली हुई चीज है। दूध भी छोड़ने को बोलेंगे, चाय कॉफी छोड़ने को बोलेंगे, कोल्ड ड्रिंक छोड़ने को बोलेंगे, जंक फूड छोड़ने के बोलेंगे, प्रोसेस फूड, बराबर है, ये बोलते हैं ना। तो यही चीज अगर हम हाथ से ही छोड़ दे तो बेटर नहीं है? बरोबर। बिल्कुल तो ठीक ये है। संदेश आप लोगों को दे सकते हो ना।
जी सर। क्योंकि आपको अगर डॉक्टर बीमार होने के बाद में दवाइयां खिलाने के बाद बताता है, तो अभी से उसको छोड़ना कम करना चालू कर दो ना, कि वो छोड़ने की नौबत ही नहीं आए, बीमारी आप ना हो। तो ये जो बड़ा खर्चा होता है दवाइयों का, वो उससे आप बच सकते हो। समझ गए? जी हाँ जी। हमारे घर में भी यही सब होता है ना, ये सब चीज है कि नहीं? है जी। सबके घर में यही चीज है ना। हाँ जी। तो हमने भी कहीं ना कहीं बीमारी का घर तो बना ही दिया है ना। ये सुनो, जी सर। तो यहाँ पे परिवर्तन आपको लाना पड़ेगा, घर पे जाने के बाद इसमें भी आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। अभी इतना सारा हमारा टाइम चला गया, सब हो गया। अभी मैंने आपसे बहुत सारी बातें की। हम बीमार क्यों होते हैं? बीमारियां अभी हजारों टाइप की हैं, बराबर है? हाँ जी। बीमारी का कारण क्या है वो बताओ। बीमारी का कारण एक ही है, प्राकृतिक विरोधों एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स विद इन द बॉडी। शरीर में एकत्रित हुआ मल। क्या कारण है? गंदगी। शरीर में जमा हुई गंदगी। फिर वो हमारे शरीर में हो या मन में हो, कहीं ना कहीं वो गंदगी जमा हुई है, इसलिए हम बीमार है। कितना आसान लगता है ना। जी। लगता है हम लोग ही डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ, वो 12 साल की और 10 साल की बच्ची भी डॉक्टर बन जाएगी। बन गए सर। बन जाएगी। बन बराबर है। गए। तो देखिए, बीमारी का कारण एक ही है, शरीर में एकत्रित हुआ मल। वो फिर भौतिक शरीर में हो या मन में हो, कचरा जमा है, तो हम बीमार होंगे। फिर वो बीमारी कैंसर भी हो सकती है। अभी यहाँ पे कीड़े आए हैं, तो क्या करेंगे हम? कीड़े को मार देंगे दवाई छिड़क के। कर बाहर सकते हैं का, ना? बाहर का जी। क्या करना है? गंदगी को हटाना है। कीड़े, अभी कीड़े इधर मक्खियां हैं, कीड़े हैं, कुछ स्प्रे कर देंगे तो क्या ये भाग जाएंगे, मर जाएंगे? सफाई करनी पड़ेगी, फिर आ जाएंगे। इसका और सोल्यूशन क्या है? सफाई। देखिए, ये एक चीज याद रखे, जहां कूड़ा है वहां कीड़ा आएगा। ये प्रकृति का नियम है। जहां भी कूड़ा पड़ा है वहां कीड़ा आएगा। ये प्रकृति का नियम है। तो जी। करना क्या पड़ेगा? सफाई ही करनी पड़ेगी। सफाई करनी पड़ेगी। बराबर है। तो हमको भी सफाई करनी पड़ेगी कि नहीं? जी। हाँ जी। हाँ जी। अपने हमारे घर। शरीर की सफाई करनी पड़ेगी और मन की सफाई करनी पड़ेगी। तो पुराना जो भी कचरा पड़ा है वो तो निकालना ही पड़ेगा। या सुनो, हाँ जी जी। सर। यस यस। और नया कचरा जमा ना हो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ जी। जी। बिल्कुल। या अगर आ भी गया तो इमीडिएट साफ कर लो। यहाँ भी इकट्ठा होगा, फिर एक दिन वो आके म्युनिसिपैलिटी वाले लेके जाएंगे। उससे अच्छा रोज आया रोज निकालो, रोज आया दो रोज निकालो, दिन में 2 बार निकालो, 3 बार कचरा निकालो, कचरा दिखे ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ जी जी। सर। तो यही चीज हमको करना है। बॉडी के कैसे लाना? शरीर में कचरा जमा नहीं होने देना है, मन में भी कचरा जमा होने नहीं देना है। और कचरा होगा तो गांठें होंगी। वो शरीर में भी गांठ हो सकती है, मन में भी गांठ हो सकती है। गांठ मीन्स ट्यूमर। कचरा जमा ट्यूमर हो। कैंसर वाले को होते हैं ना। जी जी। होते हैं कि नहीं? हाँ होते जी। हैं। तो वही है, ट्यूमर ही है ना बेसिकली। है क्या? व्हाट इज कैंसर? ट्यूमर्स। तो कचरा अगर होगा तो ये होने वाला है। तो कचरे को जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए। समझ गए? हाँ जी। जी। अभी हमारे शरीर में कचरा क्यों जमा होता है वो हम समझेंगे। बराबर है। तो हाँ उसका जी। एक कारण है अप्राकृतिक भोजन और अप्राकृतिक लाइफस्टाइल। अननेचुरल डाइट एंड अननेचुरल लाइफस्टाइल। ईटिंग विदाउट एक्सक्रीटिंग। नीचे से निकला नहीं, ऊपर से डाल डाल करते हैं।
भूख के कारण नहीं खाएंगे। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है तो आपको भूख नहीं लगती है। प्रकृति महान है। लेकिन क्या स्वाद के कारण फिर खाते हो, नशे के कारण खाते हो, और फिर डालते रहते हो, डालते रहते हो, नीचे से निकलता नहीं, अंदर जमा होके फिर वो क्या बनेगा? पूरा। तो बीमारी का बड़ा कारण बनेगा, कॉन्स्टिपेशन। एक नियम आज से डिसाइड कर लो, नीचे से निकला नहीं तो ऊपर से डालेंगे नहीं, मेरे से निकल से ही नहीं यहाँ का तो चल रहा है तो। लेंगे। ये आवाज नहीं आ रही है लोगों की? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। तो मैंने क्या बताया आपको? ऊपर से डाल। एक प्रण ले लो कि जब तक पेट साफ नहीं हुआ है तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। समझ रहे हैं क्या बताया मैंने? सर आपकी वॉइस अटक रही है। हाँ, वॉइस बरोबर नहीं आ रही सर। वॉइस बराबर नहीं आ रही है। जी सर। अब ठीक है, अभी ठीक है सर। जब तक पेट साफ नहीं होता है, मल विसर्जन अच्छा नहीं होता है, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। जी सर। बिल्कुल नहीं खाएंगे। ठीक है? हाँ हाँ जी। जी, बराबर। अभी अननेचुरल डाइट में हमारा क्या आता है देखिए। अप्राकृतिक भोजन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें क्या आता है? पशुजन्य। देखो, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी पशुजन्य है। ये सभी अप्राकृतिक भोजन है जिसके लिए हमारा शरीर नहीं बना है। आग पे चढ़ाया हुआ भोजन, इसके लिए हमारा शरीर नहीं बना है। प्रोसेस फूड, ये जो डब्बे में आते हैं ना, पैकेट वैकेट में आता है ना, जो भी, उसके लिए हमारा नहीं। फैक्ट्री में बन के आया है जो भी खुराक, वो हमारे लिए, हमारे लिए, हमारा शरीर उसके लिए नहीं बना है। अनाज भी जो है वो मनुष्य का खुराक नहीं है, ओरिजिनली मनुष्य का खुराक नहीं है। ये पचने में डिफिकल्ट है, आगे इसकी डिटेल में बात करेंगे। और जंक फूड, उसकी तो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जंक मीन्स भंगार, कचरा, इसके लिए हमारा शरीर नहीं बना है। तो जिसके लिए हमारा शरीर नहीं बना है, जिसको पचाने में या मल निष्कासन में शरीर को बहुत कष्ट होता है, वो सभी खुराक से हमें बचना चाहिए। समझ गए? लोभ है, भय है, गुस्सा है, तनाव है, दुश्मनी है, दुर्भावनाएं हैं, वासनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं भी है, और अविश्वास भी है। जब तक ये आपके साथ में रहेंगे तो भी आप स्वस्थ नहीं हो सकते हो। लोभी आदमी कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। जो भयभीत है वो भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। बहुत गुस्सा करने वाला भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता है। जो आदमी सतत स्ट्रेस में रहे, टेंशन में रहे, स्वस्थ नहीं हो सकता है। दुश्मनी किसी के साथ आपने पाल ली और उसको सालों साल तक आप दिमाग में रखेंगे तो भी आप बीमार हो जाएंगे। किसी के लिए धिक्कार का भाव हो, द्वेष का भाव हो, तो भी बीमार हो जाएंगे। वासनाएं हैं अंदर, तो भी आप बीमार हो जाएंगे। कुछ बहुत बहुत चाहिए, इच्छाएं हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, तो भी आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। किसी पे विश्वास ही नहीं आता है तो भी स्वस्थ रहना करीब करीब नामुमकिन है।
ये आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है। अप्राकृत के खान पान के अलावा भी रोग उत्पत्ति के अनेक कारण है, कारण भी है और निवारण भी है। हमेशा बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर की प्रकोप से वात पित्त कफ का बिगड़ना आदि कारण नहीं होता है। तो हमको हमारे डाइट पे काम करना पड़ेगा, हमारे स्ट्रेस पे काम करना पड़ेगा, जो मानसिक लेवल पे है उस पे भी काम करना पड़ेगा। और हमारा एक्सरसाइज जो भी मैं बोलता हूं, हमारा काम भी अगर हम कर ले, जिम जाओ, 2 घंटा वर्कआउट करो, 1 घंटा वर्कआउट करो। आज जिसका बॉडी बिल्डिंग पेशा है उसकी बात अलग है, लेकिन हमको जो है स्वस्थ रहना है तो अपना काम खुद भी कर लो। हो सकता है उतना औजारों और मशीनों का काम कम करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। और एक काम करना पड़ेगा। तो हमें जो है सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। हमारे इमोशंस जो है वो भी एलिवेटेड चाहिए, सद्भावनाएं चाहिए, शुभ भावनाएं चाहिए। अगर ये सब भी है तो आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। दवाइयों से ये सब आप दबा सकते हैं टेम्पररी, लेकिन ये टेम्पररी इलाज में से आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको आपका खान पान पे काम करना पड़ेगा, आपके विचारों पे, आपके इमोशंस पे भी काम करना पड़ेगा। ये सभी जो है भावनाएं जो है, इमोशंस जो जनरेट होते हैं इससे, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, निराशा, निंदा, अति क्रोध, अहंकार, जलन की भावना, असंतोष, हमेशा दुखी रहना, अनैतिक तरीके से धन कमाना, और भी, क्योंकि यही हमारी बीमारी के कारण बनते हैं। और ये 24/7 के हैं। खाना तो हम दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार खाते होंगे, लेकिन मेरा एक एक सेशन में खाली लिखिएगा लिखिएगा आपके साथ क्या क्या हुआ है बचपन से लेके आज तक, आपने क्या गलत काम किया है या किसी ने और आपके साथ क्या गलत व्यवहार किया है या किया है। ये सब चीज को आपको लिखना है, मन से कचरा निकालना है। तो ये सब करने जरूरी है। अभी पेट्रोल की गाड़ी है, उसमें मैंने केरोसिन मिक्स कर दिया तो क्या होगा? गाड़ी धुआं फेंकेगी, वाइब्रेशन आएगा, पिकअप कम होगा, गाड़ी का वेर एंड टेयर बढ़ जाएगा, इंजन की लाइफ कम हो जाएगी, गाड़ी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, गाड़ी गर्म होने लगेगी। गाड़ी बेचने जाओ तो उसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत कम आएगी, गाड़ी की लाइफ कम हो जाएगी, और यात्रा जो है कठिन हो जाएगी, का चलेगी मजा आपको नहीं आएगा। कैसा लगता है? ये ठीक बराबर है ना? अगर गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी में मैंने केरोसिन डाल दिया तो ये होता है कि नहीं? नहीं। यस और नो? यस सर। मैंने यहाँ पे क्यों ये बता, हाँ, मैंने यहाँ पे ये क्यों बताया? गलत आहार ऐसा ही और कुछ हमारे साथ हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। ये जो गाड़ी जो बनी है, जो भी गाड़ी है, कंपनी वाले ने बोला था कि अगर आप इसको सही तरह से यूज करो तो ये गाड़ी 5-6 लाख किलोमीटर चलेगी। कितनी? 35 लाख। 5-6 लाख किलोमीटर चलेगी। और होता क्या है, अभी गाड़ी 25-30 हजार किलोमीटर चली नहीं कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, इंजन को खोलो, इंजन को रिवर्क करवाओ, कार्बोरेटर चेंज करो, कार्बोरेटर पे साफ करो, ये करो वो करो। गाड़ी में ड्राइविंग का भी मजा नहीं आता है, और गाड़ी की जो लाइफ है अभी कम हो गई।
लेकिन आज खाना गलत खा लिया। आवाज नहीं आ रही, देखना। 100 साल से ज्यादा स्वस्थ जीने वाला मनुष्य, उनके नेटवर्क में दिक्कत है, हमारा तो ठीक। 100 साल से भी ज्यादा स्वस्थ जीने की वाला मनुष्य अगर 5 साल 10 साल की उम्र में बीमार हो जाता है, 20-25 साल में तो बहुत सारे बीमार हैं आज युवा, और 40 साल के बाद तो करीब करीब हर कोई दवाई पे ही टिका है। दवाई के जोर पे ही अभी अभी हम हमारी यात्राएं चल रही है। यस और नो? यस हो रहा सर। है ना? ऐसा यस। कोई घर है जहां दवाइयां नहीं आ रही है? कितने घर होंगे? एक मिनट। सबके घर में घर से है। कोई ना कोई एक व्यक्ति तो कुछ ना कुछ दवाइयां लेता होगा। हाँ जी। सर। कोई घर में रोज लेते होंगे, कोई ओकेजनली लेते होंगे, लेकिन दवाइयां तो आ रही है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। स्वस्थ व्यक्ति ढूंढना डिफिकल्ट हो गया है। और 30-40 साल के उम्र के व्यक्ति को देखो, सेकेंड हैंड गाड़ी जैसे हो चुके हैं, हमेशा देखो लुढ़के हुए रहते हैं, थके हुए रहते हैं, दवाइयों के जोर पे टिके हैं, ऑपरेशन के जोर पे टिके हैं। शायद उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आज ज्यादातर बीमारियां जो ज्यादातर मौत जो होती है वो बीमारियों के कारण ही होती है। क्योंकि हम गलत खान पान करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। पता है? ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बराबर है? हाँ जी। उसके में यस और नो? ये गाड़ी जो है ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में ही बनती है ना? जी। आवाज आ रही है मेरी? जी। यस। गाड़ी जब भी बनी थी, ये गाड़ी जब भी बनी थी, बराबर है? मान लो आपके 5 साल 10 साल पहले मारुति की एक गाड़ी ली थी, बराबर है? हाँ जी। 10 साल के बाद वो गाड़ी अपने आप से बड़ी हुई क्या? नहीं। है उतनी ही है ना? जी। सर। गाड़ी अपने से बड़ी हो सकती है? नहीं। नहीं। गाड़ी अपना विकास कर सकती है? नहीं। नहीं। गाड़ी अपने आप को ठीक कर सकती है? नहीं। नहीं। बराबर है? उसको ठीक करने के लिए कहाँ लेके जाना पड़ेगा? गैराज में लेके जाना पड़ेगा, बराबर है? हाँ जी। बराबर है। ये टोटल मनुष्य सर्जित व्यवस्था है। बनाने वाला भी मनुष्य, ठीक करने वाला भी मनुष्य, उसको बिगाड़ने वाला भी मनुष्य, सब चीज में मनुष्य है, बराबर है? ठीक। अभी मनुष्य की बात करें हम, तो पैदा कहाँ हुआ? मैटरनिटी हॉस्पिटल में, बराबर है? या क्या कोई घर में भी डिलीवरी होती है, अस्पताल में होती है, बराबर है? पैदा कहाँ होता है? अस्पताल में। जी। ठीक कहाँ कौन करता है? ठीक कहाँ होता है? दवाइयों से ठीक होता है, डॉक्टर से ठीक होता है, अस्पताल में ठीक होता है, ऑपरेशन और सर्जरी से ठीक होता है, बराबर है? बराबर है ना? हाँ जी। यही है ना? यही चीज हमको पता है ना, कि हाँ जी। अस्पताल में पैदा होगा और बीमार होगा तो दवाइयों से डॉक्टर से वापस अस्पताल में ठीक होगा, या ऑपरेशन या सर्जरी करवा के ये ठीक होगा, बराबर है? जी। हाँ जी। ये भी मनुष्य सर्जित व्यवस्था, बराबर है? हाँ जी। सिस्टम जी। अभी हकीकत क्या है वो समझ लीजिए। मनुष्य की डिजाइन जो है ह्यूमन जाइगोट में होती है। जाइगोट मीन्स एक मर्द का सेल एक स्त्री का सेल, जब ये दो सेल जमा होके एक सेल बनते हैं उसको जाइगोट कहते हैं। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग माँ के शरीर में होती है, माँ के पेट में होती है। बच्चा मैन्युफैक्चर क्या होता है, पैदा कहाँ होता है? माँ के पेट में, बराबर है? अपने आप से होता है? हाँ नहीं जी। सर। बाहर से कोई मनुष्य आके कुछ करता है क्या उसको करने के लिए? अपने आप से होता है ना? जी। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई? माँ के पेट में।
बराबर है। जी। पेट में भी उसका विकास होता है, बराबर है। और बाद में भी उस वो अपने आप से उसका शरीर का विकास होता है ना, दांत आते हैं और बढ़ता जाता है, बढ़ते जाता है, बराबर है। अपने आप से उसका विकास करता है कि नहीं? हाँ जी। जी। हाँ जी। शरीर अपने आप को ठीक रख सकता है कि नहीं? रख सकता है। सकता है। करता है कि नहीं? हाँ जी। जी। अपने को ठीक कर सकता है, क्योंकि अंदर ही एक डॉक्टर बैठा है। Yes. और इसकी सर्विसिंग कौन करता है? Universe. अंदर के बैठा हुआ डॉक्टर ही करता है। दवाई भी वही पैदा करता है, अंदर का डॉक्टर। और डॉक्टर है और दवाइयां दोनों हमारे भीतर से आती है। समझ गए? जी। जी। और मैं आपको बता दूं, अल्टीमेट हीलर जो है वो हमारे अंदर ही है। ठीक हमको हमारे अंदर का डॉक्टर ही करता है। आपको लगता होगा कि मैंने ये दवाई ले ली, मैंने ये ट्रीटमेंट करवा लिया, मैंने एक्यूप्रेशर करवा लिया, एक्यूपंक्चर करवा लिया, इनके आशीर्वाद ले ली, इनकी जड़ी बूटी ले ली। वो निमित्त हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट हीलर तो हमारे अंदर का ही डॉक्टर है। हाँ जी। समझ गए? जी। हाँ जी। और ये सब जो है, इसको मॉनिटर कौन करता है? ये जो डिजाइन हुई हुई और मॉनिटरिंग कौन करता है? कॉस्मिक ये जो पावर। मैंने ब्रह्मांडीय शक्ति बताई, कॉस्मिक पावर जो बताया, ये स्पेस जो बताई, आकाश तत्व जो है, वो ही इसको कंट्रोल करता है। हमारा डिवाइन डॉक्टर को भी वही सब गाइडेंस देता है। कॉस्मिक एनर्जी जो है, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, वही हमको ठीक करती है और वही हमारी देखभाल करती है। समझ गए? हाँ जी। क्या समझ में आया? हाँ जी। अभी मुझे बताइए, इतने सेशन में आपको क्या क्या समझ में आया? एक के बाद एक आके कुछ ना कुछ बताते जाइएगा। चलिए बताइए। अभी मेरी आपकी बारी है बोलने की। ये चेक्स वाले कौन है, उनको बोलिए, बताइए आप, आपका नाम क्या है? चेक्स का शर्ट है ना, आप ही मैं सर। ये वाले, हाँ। ओ सर, कुलदीप। कुलदीप। जी सर। कहाँ से हैं? जी, हैदराबाद से। कुलदीप हैदराबाद से। क्या समझ में आया यहाँ से, इसमें से आपको क्या समझ में आया? तो इसे एक ही चीज समझ कि जो कुछ भी बीमारी अगर ठीक भी करनी है तो वो हमारे अंदर है, ब्रह्मांड में है। और सही खान पान ही सब चीज का सॉल्यूशन है। गलत खान खान पान। पान और विचार सभी, वो भी सॉल्यूशन है। जी तो सर। एक चीज है, बीमारी का कारण भी हम है और बीमारी को ठीक भी हम कर सकते हैं, हम ही बराबर है। करते हैं। जी सर। और कौन आएगा? चलो आइए आइए, जल्दी बताइए जो आपको समझ में आया, जो ये सेशन हुआ है। हम अपने पीछे आहार वाले को लोग आगे आते ही नहीं बोलने के लिए। हम अपने आहार को शुद्ध करें, विचारों को शुद्ध करें, और जो अब तक मल बना है उसको बाहर निष्कासन करें, उसका जो बाहर निकालें, तो हम जल्दी स्वस्थ रहेंगे और आगे भी सबको जागरूक करें इस विषय में, स्वस्थ रहते रहें हम सब जो का इसी प्रकार। ठीक है, और कौन आने चाहता है? आइए आइए। उनको भी अच्छा लगेगा कि बाकी लोग भी आ रहे हैं। लोग जाते हैं। नमस्ते। मुझे ये समझ आया कि जो हमारा डॉक्टर है वो अपने अंदर ही है। हमें कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम अपने अंदर ही सर्च करेंगे तो हमें एक डॉक्टर मिलेगा। वो हमें खुद ही सब कुछ ठीक करता है, सारे जो रोग होते हैं सब कुछ ठीक करता है। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। देखो बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, इतने बड़े लोग कुछ नहीं बोलते और ये बोल के जा रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी ग्रेट थिंग दैट यू स्पोकन। और कौन आना चाहता है? जल्दी आइए, जो नहीं आया वो आइए। आप चुप मत बैठिए। मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने विचार दो, आओ आगे एक आओ। गिने हुए तीन आपको चार लोग ही घूम बताएगी। रहे हैं। जो भी मन में है एक दो बात बोल के आ जाओ। आइए आइए, उधर से वो बाजू कोने वाले को बुलाइए, उधर भी बैठे हाँ, थे तीन आइए। चार।
आपको भी लगाइए। अब नीचे उठो। मुझे का हो गया दूसरा सुनाओ। रमन जी बताओ, आ जाओ। आवाज कैसे? आया जी। हम तो यार लड़कों को नहीं खेलते सोच आया। ये आ रहे हैं। चलो, जो भी आया ठीक। नमस्कार जी। अरे आप कहाँ थे, दिखाई नहीं दिए स्क्रीन में। मैं कहाँ पीछे। बैठते हो? हाँ बताइए। हाँ जी, अभी तक क्या नाम, एक। क्या पहले आपका नाम बताइए। संजीव आपका कुमार। नाम? हाँ। संजीव कुमार। संजीव संजीत। कुमार, अरे वाह, आप तो एक्टर हो क्या? नहीं, एक्टर तो नहीं, बैंकर हूँ। बैंकर, ओके। कहाँ से आए हैं? मैं रहने वाला बठिंडा का हूँ। पोस्टिंग मेरी हम्म, यहाँ अमृतसर है। अमृतसर। क्या प्रॉब्लम है, आप किस प्रॉब्लम के लिए आए हो इस शिविर में? मैं पापा के साथ आया हूँ। पापा को कैंसर पापा की के प्रॉब्लम। साथ? चलो बढ़िया बढ़िया। पापा को क्या प्रॉब्लम है? कैंसर की प्रॉब्लम है। कौन सा कैंसर है उनको? उनको ना बोन में कैंसर है। बोन कैंसर है। चलो ठीक है, अभी आपको क्या समझ में आया? यही समझ में आया जी। अभी तक जो भी खा रहे थे, गलत आहार खा रहे थे। खाने वाली चीजें खा नहीं रहे थे। फ्रूट तो ऐसा हो गया भाई, एक महीने में एक दो बार कभी खाते हैं। बाकी आहार तो चला ही रहता है। सुबह ब्रेकफास्ट करना, दोपहर में डिनर, लंच हो गया, रात को डिनर हो गया। और मैं तो 10 साल से घर से बाहर रह रहा हूँ, तो पीजी वगैरह में ही बस पीजी में खा लिया या बाहर खा लिया। जो मिल गया, जैसा मिल गया खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये दूध के बारे में सही अब पता लगा है। भाई दूध की चीजें तो छोड़ खानी नहीं दूध चाहिए। का टॉपिक अभी आएगा, वो आएगा और डिटेल में आएगा टॉपिक। मूल में ये समझ लीजिए कि गलत खुराक जो खा रहे हैं, वो दिन में 10-10 15 बार खा रहे हैं। हाँ जी, ऑफिस मिला में तो चाय डाल कितनी दिया, बार मिला तो निकलती। डाल। आपको पता है, एक बार आपने एक ये डाला ना, आपकी पूरी सिस्टम को काम करना पड़ता है। जी। इस ये कैसे हो गया, थिएटर में है, थिएटर में 2 आदमी बैठे, उसको पूरा सब एयर कंडीशन चालू करना पड़ता है। 200 आदमी के लिए थिएटर बना था, अभी 2 आदमी लोग के लिए भी वो थिएटर चालू करेगा तो महंगा पड़ेगा कि नहीं? जी, महंगा पड़ेगा। तो वैसे ही हमारे शरीर पे हो रहा है, बार बार खाना भी गलत है। हम्म। दिन में एक बार 2 बार खाओ, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, ये तो 25 बार खाते हैं। सुबह से उठे, चक्की चालू रहा, रात को सोए तब तक खाते रहते, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और कभी कभी तो डॉक्टर बोलते हैं थोड़ी थोड़ी, एक एक घंटे में खाते रहो। तो शरीर डॉक्टर। को कितना श्रम दोगे आप? एनीवे, आप भी आप पापा के साथ आए हैं, ये सत्य समझ के जाइए, जीवन में परिवर्तन लाइए। शुगर वालों को बोलते थे तो आपके लिए तो भविष्य सुधर जाएगा, और फिर आपके करीब में जो जो है उनको भी मोटिवेट कीजिए, या तो यहाँ शिविर में लाइए। हाँ जी, बहुत हाँ जी। बहुत धन्यवाद। और कितने को, और किसको आना है? चलो लास्ट कौन आ रहा है? या एक या दो जन, जिसको भी आना है आ जाए, 2-3 जन। अरे वाह 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 वाह। जैसे आप बोल रहे थे कि निरोगी और रोगी को दोनों को अच्छा खाना खाना चाहिए, वैसी एक अजीब सी बात है हमारी फैमिली में। मेरे मम्मा मुझे हर रोज बोलते हैं कि फ्रूट लेके जाया करो जब भी किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो, क्योंकि फिर जब बाद में वो हमारे घर आएंगे तो फिर वो हमें कोई अच्छी चीज देंगे। पर वो अच्छी चीज नहीं देते, वो नमकीन दे देते हैं। तो फिर तो फिर हम इस बारी मैंने उनको अपने बुआ को फोन करा था और बोला था कि आम लेके आ जाना। वो 2 पेटियां लेके आ गए। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो, बच्ची अपने लेवल से बोल रही है कि हम लोग कोई भी कहीं भी जाएंगे तो फ्रूट लेके जाते हैं, और उन्होंने उनको भी बोला कि आएंगे तो भी फ्रूट लेके ही आना। तो ये बहुत बड़ी ट्रेंड है, और ये भी 10 साल की बच्ची बोल रही है। ये तो जो है ना, परी है, परी है। क्या है? गाइड किया गया है मम्मी के द्वारा। बहुत सुंदर, संस्कृत बहुत। दिए गए हैं हाँ, बहुत अच्छे संस्कार दिए। बच्चों को। और कौन आना चाहता है? सेवा दी गई है, सेवा सत्कार। इतना बड़े भाव है, अच्छे। या जल्दी जाना। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी, 9:30 बज चुके हैं। आइए आइए जल्दी। आप लोग थक गए हो ऐसा लग रहा है मुझे।
और कोई नहीं है? आंटी आओगे? कुछ बोल, कुछ तो बोल। देखो, यहाँ बोलने की आदत होनी चाहिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, वैसे तो लिखोगे भी नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार। जो हमारे अंदर असली डॉक्टर बैठा है वो हमारे भगवान बैठे हैं हमारी आत्मा के अंदर। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो जब हम इस भगवान को अच्छा खाना देंगे, अच्छी डाइट देंगे, अच्छे विचार देंगे और अच्छा सब कुछ देंगे, तो वो हमारे साथ रहेंगे, तो हमारी हेल्थ अपने आप ही ठीक रहेगी। यही विचार हमने आपसे सीखे हैं और आगे आगे तक हम देंगे। बराबर है ये आपका एक जो आंसर है, लेकिन स्पेसिफिक्स में क्या करेंगे आप? अपना खाना सुधारेंगे, खान पान, विचार। खाने में क्या अवॉइड करेंगे अभी? खाने में सब कुछ, अब ये कुक्ड फूड है। फ्राइड दूसरा तो लेते ही नहीं, हम नॉन वेज तो लेते ही नहीं, जिंदगी में नहीं लिया। और ये कुक्ड हो गया, टेस्ट, ये दूसरा सब टोटली खाना अन्न से बना हुआ है, जो भी खाना है। यस, टोटली खाना। और हम फ्रूट्स के ऊपर रहेंगे, जूस फ्रूट्स के ऊपर। जूस है, फ्रूट है, सलाद है, ये सब आपके लिए ओरिजिनल खुराक है। सैलेड। यस हरी यस। पत्तियां हैं, ये ओरिजिनल खुराक है। जितना दूध को लेंगे अवॉइड वो भी हाँ चाहिए जी। उतनी मात्रा में लीजिए। हाँ जी। अपना शरीर जो है दिव्यता का अनुभव करना है, तो कम खुराक लेंगे उतनी दिव्यता यस। बढ़ेगी। देखो, ये बहुत क्लियर साइंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अगर बिल्कुल। आपको दिव्यता का अनुभव करना है तो खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। करना करना जितना कम खाएंगे उतनी ज्यादा दिव्यता का अनुभव करेंगे। हाँ जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आना चाहता है तो बताइए। किसी के कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ लीजिए, किसी को कोई पूछना है तो वो भी पूछ लीजिए। नहीं, कोई डाउट है, कुछ है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैं तो 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। सर मेरा एक प्रश्न है। ये फ्रूट खाना ठीक है, फ्रूट है, सलाद है, वो है, तो यहाँ जंग इलाकों में तो मिल जाएगा और ऑर्गेनिक। सिटियों में पूरा केमिकल से पका हुआ ही मिलता है, उसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, केमिकल से पकाया हुआ सब कुछ है, अनाज भी वही है। ये टॉपिक आगे आने वाला है, तो उस पर तभी हम डिटेल से कवर कर लेंगे। लेकिन मैं एक चीज खाली बता दूं, केमिकल चीज कौन से में नहीं है। आप टूथपेस्ट करते हो ना? जी सर। क्या है वो? केमिकल, केमिकल ही है। जी, साबुन करते हो, वो भी क्या है? केमिकल ही है। ये आप स्प्रे करते हो ना, जी। वो डिओड्रेंट वगैरह, वो क्या है? तो रसायन केमिकल ही आता है। आपकी दवाई क्या है? वही केमिकल ही बनेगी। आप जो फ्लोर फ्लोर क्लीनर यूज करते हो, वो क्या है? केमिकल है। आप जो बर्तन साफ करते हो, उसमें क्या यूज करते हो? साबुन, केमिकल सर। बराबर है। इसके जी। बारे में क्यों कोई नहीं बोलता है? खाली फल और सब्जी आती है तभी केमिकल। आपको क्या अनाज में केमिकल्स नहीं लगते हैं? लगते हैं ना। जी। अनाज का केमिकल तो निकाला भी नहीं जा सकता है। और ये जितने भी डब्बे बंद आप चीजें लेके आते हो, पैकेट्स लेके आते हो, कोल्ड ड्रिंक्स लाते हो, ये लाते हो, उसमें क्या डाला जाता है? इतने दिन, ये 6 6 महीने की उसकी शेल्फ लाइफ होती है, कैसे होती है? क्या कुछ डाल न के वो टिकता है? कुछ न कुछ डाल, केमिकल वगैरह कुछ भी ऐसी चीज। हाँ, कुछ ना कुछ डाला है तभी जाके टिकता है ना। जी सर। ये थैली वाला दूध पीता है इंडिया, जी पीता है, पूरा इंडिया पीता है। थैली वाला ही पीता है ना। जी सर। जो कुछ ही घंटों में खराब होने वाला दूध, आप कितने दिन के बाद आपके घर पे दूध आता है? 3 दिन बाद, 3 दिन से तीन चार दिन दिन का 4 दिन टाइम 7 दिन, है। जो भी होगा, जी। सीधा तो आता नहीं ना। नहीं आता। वो कैसे टिका? केमिकल डालो। तो इसका प्रश्न क्यों नहीं कोई पूछता है? आप भी रख सकते हो इसको देखो, ये बड़ी बड़ी लॉबियां बैठी है, ये दुष्प्रचार करते रहेंगे। लेकिन मैं ये बताऊं कि यह सब में मिलावट है। क्योंकि पैसा कमाना है तो आदमी सही या गलत से उसका कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन फिर भी इतने सब में ज्यादा से ज्यादा सेफ है फल और सब्जियां, फिर भी जी सबसे बेटर वही है। समझ गए? और वो जी। टॉपिक जब भी आगे आएगा तभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है? क्या हो गया, कोई प्रश्न है? नहीं सर। चलो शुभ रात्रि। अभी कल सुबह मिलना है तो कल सुबह 7 बजे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद सर। लेकिन अपने से बात कीजिए, खुद से बात कीजिए, और ये विश्वास रखिए कि हम स्वस्थ ही होने वाले हैं। कमजोर विचार को पनपने मत दीजिएगा। कोई भी कमजोर विचार है उसको पनपने नहीं देना है। क्या हो जाएगा, अरे अच्छा ही होने वाला है, मैं ठीक होने वाला ही हूँ, विश्वास रखिए। तो विश्वास की ही ताकत से आप स्वस्थ होने वाले हो। दुनिया ने आपको डराया है, लेकिन आपके अंदर की शक्ति अगर जाग गई तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकते हैं आपको स्वस्थ होने के लिए। आप जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। समझ गए? जी सर। जी सर। चलो धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुक्रिया सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।